क्या बिना गुरु के ध्यान करने से, साधना करने से या फिर एस्ट्रल ट्रैवल करने से एक साधक पागल हो सकता है? ये सवाल आपको अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलता होगा और इस सवाल से संबंधित डिफ़ॉल्ट आंसर भी उन वीडियोज़ में होता है कि हाँ, बिना गुरु के साधनाएँ या फिर ध्यान वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट के साथ बताऊँगा कि बिना गुरु के साधना करने से कितना बड़ा रिस्क हो सकता है एक साधक या फिर एक शिष्य या फिर एक जिज्ञासु के जीवन में। एक सांसारिक इंसान की सोच कैसी होती है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मतलब जो अभी साधक हैं ही नहीं या फिर जो अभी अध्यात्म में आए ही नहीं हैं। बेसिकली एक सांसारिक इंसान को कॉन्फिडेंस नामक एक शब्द के बारे में बताया गया होता है कि किसी से डरना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास के साथ ही कोई काम करना चाहिए या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो को सुनकर या फिर देखकर किसी काम को जिसमें सफलता नहीं मिल रही होती है, जिद के साथ बार बार उसी काम को करना कुछ इस तरह का ही सिखाया गया होता है। लेकिन जो सूक्ष्म जगत होता है वहाँ कॉन्फिडेंस नामक शब्द या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो कहीं से कहीं तक काम नहीं आने वाले हैं। अगर कोई सांसारिक इंसान जो कि अभी अभी साधना के क्षेत्र में आया है वो अपने आप को बहुत ब्रेव समझता है या फिर बहादुर समझता है और वो बिना किसी गुरु की शरण में आए ही ध्यान करने लगता है या फिर कोई साधना करने लगता है या फिर एस्ट्रल ट्रैवल करने की कोशिश करता है या फिर अपने शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये सब करने से पहले उसके साथ में मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोज की यादें या फिर कॉन्फिडेंस और ब्रेवरी नामक 2-4 शब्दों के साथ में ही वो आया होता है और साधना के क्षेत्र में भी वो इन्हीं शब्दों के साथ में आया होता है। और क्या हो अगर बिना गुरु के ऐसे ही ध्यान करते करते उसे सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगता है या फिर भयानक भूत प्रेत या फिर अन्य एंटिटीज उसे दिखाई पड़ने लगती हैं, तो फिर वो कैसे मैनेज करेगा? क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो या फिर कॉन्फिडेंस या फिर ब्रेवरी जैसे शब्द वहाँ पर उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसे भयग्रस्त होने से बचा सकते हैं या फिर और भी बहुत बुरी अवस्था में भी वो जो साधक है वो जा सकता है? और वीडियो में ये सिचुएशन आपको बहुत इजी जैसी लग रही होगी और रियलिटी में बिना गुरु के अगर कोई इंसान साधना करने लगता है या फिर ध्यान करने लगता है तो वो स्थिति या फिर वो अवस्था बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकती है। इतनी ज़्यादा भयानक हो सकती है कि वो साधक कुछ बोलने की अवस्था में ही ना रहे। और वैसे भी हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में उच्च स्तरीय गुरु मिलते ही नहीं हैं, तो क्या गारंटी है कि उसके बाद उस अवस्था में उसे कोई गुरु मिल जाएंगे? उस अवस्था में तो वैसे ही कोई भी गुरु नहीं मिलते हैं। अगर बिना गुरु के ही कोई ध्यान करने लगा या फिर साधनाएं करने लगा, उसके बाद उसे किसी भी तरह के प्रकोप ने अगर उसे घेर लिया और वो उसके पोजेशन में भी आ जाता है, तो फिर वो कैसे बाहर निकलेगा? जहां पर कि वो किसी को बताने के लायक भी नहीं है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड के भ्रम, भय या फिर धोखों को तो आप माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के भ्रम, भय या फिर धोखे या फिर अन्य जो भी भयानक अवस्थाएं या फिर आवरण वहां होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। तो उन सब से होकर जब एक साधक गुजरेगा या फिर बहुत तरह की जो एंटिटीज होती हैं, जब तक वो हमारे चक्रों को हिट नहीं करती हैं तब तक हमारे चक्र जागृत भी नहीं होते हैं। मतलब हमको उनको पार करना होता है, तब जा करके ही हमारे जो चक्र होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब तक हम एंटिटीज से लड़ेंगे नहीं तब तक हमारा आगे बढ़ना भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये सब अगर हमने बिना गुरु के शरण में ही किया होगा तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि हम रहेंगे भी इस शरीर के साथ में या नहीं रहेंगे। इसलिए गुरु का होना या फिर गुरु कृपा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो कृपा होती है वो ब्रेन से समझ में नहीं आती है, वो एक पार की चीज होती है। गुरु की कृपा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम किसी गुरु की शरण में होते हैं तो हम ध्यान करें या फिर कोई साधना करें, गुरु एज ए रक्षक हमको बचा लेते हैं और समय समय पर वो हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो गुरु हर हाल में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं बिना गुरु के ही साधना कर लेता हूँ और बाद में जाकर मैं कभी न कभी गुरु बना लूँगा। इस गलतफहमी के साथ भी किसी भी साधक को या फिर सांसारिक को बिना गुरु के अध्यात्म में नहीं आना चाहिए। और ध्यान साधना हो गई या फिर किसी भी तरह का मंत्र जप हो गया, वो भी बिना गुरु की आज्ञा के हमें नहीं करना चाहिए।
क्योंकि सूक्ष्म जगत ऐसा नहीं है कि आप बुद्धि से समझ जाएंगे। जैसे जैसे हम अदृश्य जगत में एंट्री करते हैं, वैसे वैसे वो सिचुएशन भी आती जाती हैं जहां हमारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं या फिर पकड़ नहीं पाती हैं, अर्थ नहीं समझ पाती हैं। क्योंकि सूक्ष्म जगत में जो एंटिटीज दिखाई पड़ती हैं, उनके पास भी डिफरेंट तरीके की इंद्रियां होती हैं जो कि इंसानों से बिल्कुल अलग होती हैं और इंसान उन्हें भांप नहीं पाता है। और सूक्ष्म जगत में हर वो चीज़ या फिर हर वो आवरण या फिर हर वो तत्व मौजूद है जो हमें भ्रमित कर सकता है, भयग्रस्त कर सकता है या फिर हमें हमारे इस शरीर से अलग कर सकता है। तो बिना गुरु के किसी भी कीमत पर किसी भी इंसान को, साधक को या फिर जिज्ञासु को ध्यान और साधना नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे यूपीआई नंबर पर। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।